2024 के चुनाव के बाद से इंडी गठबंधन को जाति और आरक्षण के नाम पर झूठ और भ्रम की राजनीति करने का मुंह में खून लग गया है। उसमें इस बात से तो उनको कोई लेना देना नहीं रह गया कि किस बात से देश का फायदा है या नुकसान है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब ये माना जाता था कि अगर किसी मामले का एक्सपर्ट है कोई और उसके पास ऐसे ऐसे आइडियाज हैं जो देश की तरक्की के काम आ सकते हैं, तो सरकार बेहतर तरीके से अपनी नीतियां बनाकर लागू कर पाएगी। ऐसे एक्सपर्ट को जोड़ने में, सरकार के अंदर लाने में क्या बुराई है? ये तो सरकार के लिए, देश के लिए अच्छा ही है। नरेंद्र मोदी ने ऐसे ही एक काम की शुरुआत की जिसे सिविल सर्विस में लैटरल एंट्री कहा गया और इससे अलग अलग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट सरकार से जुड़े। लेकिन अब यह काम भी इंडी गठबंधन की राजनीति की भेंट चढ़ गया। सिर्फ 45 लोगों की लैटरल एंट्री पर ऐसा बवाल मचा दिया गया जैसे सबका आरक्षण सरकार छीन रही है। आरक्षण के मुद्दे पर पहले ही विपक्ष झूठ और भ्रम की राजनीति करता रहा है कि इस बार मोदी आ गए तो आरक्षण खत्म कर देंगे, जातिगत जनगणना कराओ, वगैरह वगैरह। ऐसे में सरकार ने भी लैटरल एंट्री में जिन 45 लोगों की भर्ती करनी थी उस नोटिफिकेशन को वापस लेने के लिए कह दिया और यह भी कह दिया कि अब जो लैटरल एंट्री होगी उसमें आरक्षण के नियमों का ध्यान रखा जाएगा। जबकि आप देखिए कि लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट ही यही था कि इसमें ना किसी की जाति देखी जाती थी, ना धर्म देखा जाता था। इसमें सिर्फ यह देखा जाता था कि कोई व्यक्ति किस सेक्टर में एक्सपर्ट है। लेकिन जिस तरह का खेल इस देश में इस वक्त चल रहा है उसमें इस मामले में भी राजनीति घुसेड़ दी। लैटरल एंट्री के मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष के नेताओं ने दलित और ओबीसी का मसीहा साबित होने की होड़ लगा दी। मतलब देश कहां गया बॉस? जाति और आरक्षण के नाम पर इंडी गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश करने वाला पूरा चैप्टर आज इसीलिए खोल रहा कि जो लोग आज पिछड़ों और दलितों के हितों के चैंपियन बने घूम रहे हैं, लैटरल एंट्री जैसे मामलों में भी राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने अपने जमाने में क्या किया था यह आपको जानना चाहिए। लेकिन यह भी समझिए कि लैटरल एंट्री पहले भी होती थी, लेकिन मनमाने तरीके से होती थी। कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। किसी ने यह नहीं पूछा कि जिस एक्सपर्ट को लेकर आए हैं बताओ उसकी जाति क्या है, उसे नौकरी देने में आरक्षण के नियमों का पालन किए हो या नहीं किए हो। यह सारी बातें आगे होंगी, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि यह लैटरल एंट्री होती क्या है जिसे लेकर इतना बवाल हो गया कि 45 पोस्ट, मात्र 45 पोस्ट की वैकेंसी थी और इन 45 पोस्ट के लिए झूठ और भ्रम की राजनीति ने ऐसा माहौल बना दिया कि जैसे नरेंद्र मोदी आरक्षण ही खत्म कर दे रहे हैं। लैटरल एंट्री क्या है पहले यह समझिए। लैटरल एंट्री का सिंपल मतलब है बिना यूपीएससी एग्जाम के सीधे भर्ती। लैटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार यूपीएससी के बड़े पदों पर प्राइवेट सेक्टर के एक्सपर्ट्स की सीधी भर्ती करती है। इसमें राजस्व, वित्त, आर्थिक, कृषि, शिक्षा जैसे सेक्टर्स में लंबे समय से काम कर रहे लोगों को शामिल किया जाता है। लैटरल एंट्री के तहत सरकार के मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्ट पर भर्तियां की जाती हैं। यूपीएससी में लैटरल एंट्री की शुरुआत साल 2018 में हुई। इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट के लिए 6077 एप्लीकेशन आए। यूपीएससी की सिलेक्शन प्रोसेस के बाद 2019 में अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में केवल 9 नियुक्ति हुई, 9। इसके बाद 2021 और 2023 में भी लैटरल एंट्री से भर्ती की गई। वर्तमान में अपने अपने क्षेत्र के 57 एक्सपर्ट्स अलग अलग मंत्रालयों के साथ काम कर रहे हैं। 57, 140 करोड़ की आबादी के देश में मात्र 57 ऐसी पोस्टिंग है, वो भी एक्सपर्ट्स की, जो लैटरल एंट्री से आए हैं, मतलब बिना आरक्षण के मामले के आए हैं। उस पे हंगामा, तमाशा, बाप रे बाप। लैटरल एंट्री की इसी व्यवस्था के तहत 17 अगस्त 2024 को यूपीएससी ने लैटरल एंट्री से भर्ती के विज्ञापन को जारी किया। इसके बाद आज 20 अगस्त को केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने यूपीएससी चेयरमैन को इस विज्ञापन पर रोक लगाने के लिए एक चिट्ठी लिखी। जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर लैटरल एंट्री प्रक्रिया को रोकने की बात कही। इसमें कहा गया कि पीएम मोदी चाहते हैं कि लैटरल एंट्री में संविधान के तहत समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को शामिल करना चाहिए। लैटरल एंट्री वाले पदों में आरक्षण से जुड़े प्रावधानों की समीक्षा किए जाने की जरूरत है। केंद्र सरकार ने यह भी साफ किया कि लैटरल एंट्री में 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम किस तरह लागू किया जा सकता है। दरअसल 13 पॉइंट रोस्टर सिस्टम के जरिए सरकारी नौकरी में आरक्षण लागू होता है और मौजूदा नीति कहती है कि यदि बड़ी संख्या में नौकरशाही की जरूरत है तो उसमें आरक्षण लागू किया जाना चाहिए। इस चिट्ठी में यह भी खुलासा किया गया कि यूपीए की सरकार के दौरान 2005 में कांग्रेस के मंत्री वीरप्पा मोइली ने प्रशासनिक सुधार की सिफारिश की थी, लेकिन तब कांग्रेस सरकार मनमाने ढंग से
और सिलेक्टिव तरीके से इस पर काम कर रही थी। यही वजह है कि आज सरकार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस की आरक्षण वाली राजनीति को एक्सपोज किया। पहले आप केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह बयान सुनिए, इसके बाद विपक्ष की रिजर्वेशन वाली राजनीति का सैंपल भी दिखाऊंगा और एक एक फैक्ट आपको बताऊंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के प्रति प्रतिबद्धता को एक बार फिर बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ बताया है, दिखाया है। यूपीएससी में लैटरल एंट्री एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट मेथड जो लिया था, उसमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स लगे, ऐसा निर्णय लिया है। आपने देखा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए 2014 से पहले किस तरह से यूपीए की सरकार, कांग्रेस के जो निर्णय होते थे उनमें रिजर्वेशन के प्रिंसिपल्स का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था। किस तरह से फाइनेंस सेक्रेटरीज लैटरल एंट्री से लिए गए, क्या तब रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का ध्यान में रखा गया था? किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर मोंटेक सिंह अहलूवालिया फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे, डॉक्टर विजय केलकर जी उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी बने थे। तो क्या उस वक्त रिजर्वेशन के प्रिंसिपल का कांग्रेस ने ध्यान रखा था? ये प्रश्न भी कांग्रेस को, इस प्रश्न का जवाब भी कांग्रेस को देना चाहिए। लैटरल एंट्री से भर्ती का विज्ञापन भले ही सरकार ने रोक दिया, लेकिन लैटरल एंट्री में कोई खराबी नहीं, क्योंकि लैटरल एंट्री की व्यवस्था बहुत ही पारदर्शी तरीके से होती है। पहले की तरह नहीं होता कि जिसे मन चाहा उसे उठाकर पद दे दिया, लेकिन पीएम मोदी के आने के बाद इन नियमों को पारदर्शी बनाया गया। लैटरल एंट्री के तहत प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला 40 साल का कोई भी योग्य व्यक्ति केंद्र सरकार में बड़े अधिकारी के तौर पर काम कर सकता है। कैंडिडेट को अपने फील्ड में काम करने का कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुवाई वाली कमेटी के सामने इंटरव्यू देना होता है। जो इस इंटरव्यू को पास करता है उसे सीधे तौर पर ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर तैनात किया जाता है। यह ज्वाइनिंग 3 साल के लिए होती है, लेकिन इसे 2 साल एक्सटेंड किया जा सकता है। यानी प्राइवेट सेक्टर का जो एक्सपर्ट है उसे कैसे सरकारी सिस्टम में लाएं और देश का फायदा हो, यह मकसद है। और कोई ऐसे हजारों भर्तियां नहीं हो रही थी, 40-50 भर्तियां होती हैं, 45 तो इस बार निकली थी। लेकिन जैसे ही लैटरल एंट्री का नया विज्ञापन 17 अगस्त को निकला, वैसे ही इंडी गठबंधन ने माहौल बनाना शुरू किया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार आरक्षण खत्म करने की तैयारी कर रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि संविधान और आरक्षण व्यवस्था की हम हर कीमत पर रक्षा करेंगे। लैटरल एंट्री जैसी साजिशों को हम हर हाल में नाकाम करके दिखाएंगे। इस पोस्ट के बाद जब आज लैटरल एंट्री के विज्ञापन को आरक्षण से जुड़े बदलाव के लिए रोका गया, तो कांग्रेस नेता ने इसका क्रेडिट राहुल गांधी को देने में कांग्रेस के नेता जुटे, जबकि यही प्रक्रिया कांग्रेस के दौर में बिना किसी आरक्षण के अपने तरीके से चल रही थी। एक बार सुप्रिया श्रीनेत को सुनिए, फिर कांग्रेस की सरकार में लैटरल एंट्री कैसे होती थी वो भी आपको बताऊंगा। सरकार को बैकफुट पर जाकर अपना फैसला बदलना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री मतलब सीधी भर्ती पर रोक लग रही है, और इसका पूरा श्रेय मैं देना चाहूंगी अपने नेता राहुल गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी को, समूचे विपक्ष को, जिन्होंने पुरजोर तरीके से इस असंवैधानिक फैसले का, आरक्षण विरोधी फैसले का विरोध किया। कांग्रेस आज विपक्ष में है तो उसको सीधी भर्ती लैटरल एंट्री असंवैधानिक लग रही है। अपने जमाने में नहीं लगती। जिस लैटरल एंट्री पर कांग्रेस के नेता माहौल बना रहे हैं उसे तो कांग्रेस की सरकारों ने शुरू किया। 2005 में यूपीए सरकार के दौरान एआरसी यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की सिफारिश की गई। 2005 में यूपीए सरकार ने सरकारी नौकरियों में रिफॉर्म के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनाया। इस कमीशन का अध्यक्ष तत्कालीन केंद्रीय मंत्री वीरप्पा मोइली बने। वीरप्पा मोइली ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हर सरकारी विभाग में उस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स लोगों की भर्ती होनी चाहिए। इस रिपोर्ट का शीर्षक कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों को छूना रखा गया। यानी ये अपने जमाने में कर रहे थे और उसका रिकमेंडेशन कर रहे थे तो देश नई ऊंचाइयां छूता। अभी नरेंद्र मोदी सरकार में हो गया तो यह असंवैधानिक हो गया। आज कांग्रेस के नेता इस पर ऐसा माहौल बना रहे हैं कि पीएम मोदी जैसे आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों में ऐसे ऐसे लोगों को बाहर से लाकर सरकारी सिस्टम में बैठा दिया गया जिन्हें आप लैटरल एंट्री कह सकते हैं। और इसमें तो सबसे बड़ा नाम मनमोहन सिंह का ही है बॉस। मनमोहन सिंह दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के प्रोफेसर थे।
उन्हें 1972 में कांग्रेस की सरकार ने वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार बना दिया। यह लेटरल एंट्री नहीं थी। इसके बाद 1976 में मनमोहन सिंह को वित्त मंत्रालय में सचिव बना दिया गया। इसी तरह से मोंटेक सिंह आलूवालिया वर्ल्ड बैंक में काम करते थे, उन्हें 1979 में वित्त मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बना दिया गया। इसके बाद मोंटेक सिंह आलूवालिया प्रधानमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी बने और 1998 में प्लानिंग कमीशन के मेंबर बन गए। इस लेटरल एंट्री में बुराई नहीं थी। इसी तरह से सैम पित्रोदा अमेरिका में रहते थे, उन्हें इंदिरा गांधी ने बुलाकर C. यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स का हेड बनवा दिया। बाद में मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए एडवाइजर भी थे। ऐसे और कई नाम हैं जो किसी सिविल सर्विस में नहीं थे, वो अपने अपने सेक्टर में काम करते थे। कोई पढ़ाता था, कोई अर्थशास्त्री था, कोई वर्ल्ड बैंक IMF में काम कर रहा था। इनको सरकारी सिस्टम में लाकर बड़े बड़े पद दिए गए कांग्रेस के जमाने में। तब यह गैर संवैधानिक नहीं था। अब कांग्रेस और इंडी गठबंधन से सवाल होना चाहिए कि जब इन लोगों को सरकारी सिस्टम में लाकर बैठाया तब आरक्षण के किन नियमों का पालन किया था आपने, बताइए। लेकिन अब माहौल बन रहा है कि नरेंद्र मोदी क्यों एक्सपर्ट्स को लेकर आ रहे हैं, क्यों एक्सपर्ट्स को लाने में उसकी जाति नहीं देखते। सुनिए इंडी गठबंधन के नेता क्या कह रहे हैं और कैसे लेटरल एंट्री पर फैसले की वापसी को अपनी जीत बता रहे हैं। संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उन्हें जब मौका मिलता है आरक्षण से खिलवाड़ करते हैं। संविधान की कैसे धज्जियां उड़े, कैसे उसमें क्या रास्ता निकाला जाए जिससे अपने लोगों को वो संतुष्ट कर दें या खुश कर दें। तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी किसी नए भ्रष्टाचार की तैयारी कर रही हो और लेटरल एंट्री वाले लोगों से करा करके वो फिर भाग जाएं भारत छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। देश भले हार जाए लेकिन इंडी गठबंधन को हर बात में अपनी जीत दिखती है। वोट के चक्कर में ये हर बात में जाति और आरक्षण को लेकर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में एनडीए के सहयोगी भी बहुत अहम है, तो वो भी अपने अपने हिसाब से बोल रहे हैं। इसमें चिराग पासवान का भी नाम है। अब जब सरकार ने लेटरल एंट्री से नियुक्ति का नोटिफिकेशन वापस लेने के लिए कह दिया तो सुनिए चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जब से ये एडवर्टीजमेंट निकला अभी तो कोई नियुक्ति नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि ये सरकार पूरी तरीके से दलित विरोधी है, पिछड़ा विरोधी है। और ये लोग बात करते हैं दलितों की, ये लोग बात करते हैं पिछड़ों की। इतना साल हो गया, अगर मंडल कमीशन को किसी ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया तो वो हमारी आज की मौजूदा सरकार और हमारे आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। गठबंधन सरकार की अपनी मजबूरियां भी होती हैं, लेकिन चाहे कोई सरकार में हो या विपक्ष, ये बात तो सबको समझनी चाहिए कि कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन पर राजनीति करना देश के लिए घातक हो सकता है। लेकिन आजकल इसके बारे में कौन सोचता है? सबको अपने वोट की पड़ी है, इसलिए हर अच्छी बात पर भी राजनीति जो है वो घुसा दी जाती है।